हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ईएमसी की वर्कशीट नंबर 8। हम पढ़ लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। लास्ट वर्कशीट में क्या था, प्रभावी संचार, और इस बार भी प्रभावी संचार के बारे में ही है। इसमें क्या है, पिछली वर्कशीट में आपने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए अब उस अभ्यास को फिर से दोबारा दोहराते हैं हमारी पहली गतिविधि में। पहले क्या दिखा रहा है, एक बल्ब है, दो बल्ब है। एक बल्ब ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, और दूसरा बल्ब सिंपल है। क्या कहता है, मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है और मेरा उद्देश्य सबसे चमकदार रोशनी देना है। मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। क्या कह रहा है, मैं एक बल्ब हूँ, मुझे ज़रूरत, मेरा उद्देश्य मतलब कि मेरा मेन काम क्या है, रोशनी देना है दूसरों को, और मुझे ज़रूरत है इसके लिए बिजली की। ऊपर लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला, आपको लिखना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं फटाफट कि आखिर क्या पता चला मुझे। तो मैंने लिखा है कि रौनक एक बल्ब है जिसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा रोशनी देना है। यही हमें इसके बारे में पता चला कि रौनक को बल्ब है और उसे औरों को रोशनी देना अच्छा लगता है, वही उसका मेन काम है। इस गतिविधि से आपको अपने परिवार और सदस्य के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है और रौनक के साथ ही तरह ही कोई उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी। यानी आप अपने फैमिली के साथ मिलकर एक एक्टिविटी कीजिए जिसमें क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ सबको बनना है। तो मेरे घर में अभी सिर्फ 3 ही लोग थे, तो मैंने 3 लोगों के साथ किया है, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी। तो मैंने क्या कहा, मैं एक कलम हूँ यानी पेन हूँ, और जिसका उद्देश्य क्या है, लिखना। मेरा काम लिखना है, यही मेरा मेन काम है। और मुझे ज़रूरत होती है इंक की, यानी जब मेरे पास इंक होगी तभी मैं लिख सकूँगी। मेरा भाई बना है, क्या कहता है, मैं एक कूलर हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ठंडी हवा देना, और मुझे ज़रूरत है बिजली की यानी इलेक्ट्रिसिटी की। यानी जब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी मैं लोगों को हवा दे सकूंगा, ऐसे नहीं दे सकता। और फिर मेरी मम्मी क्या कहती है, मैं एक घड़ी हूँ और मेरा उद्देश्य है लोगों को समय बताना, और मुझे ज़रूरत होती है सेल की, यानी जब सेल लगेगा तभी मैं टाइम बता सकती हूँ, वैसे मैं टाइम नहीं बता सकती। ठीक है, आगे के हम क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्य और जरूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्य और जरूरतों पर चर्चा करने की। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने भविष्य के उद्देश्य और जरूरतों को बताइए, उनके भविष्य और उद्देश्यों की जरूरतें भी जानिए। यानी आपको क्या करना है कि आपका आगे फ्यूचर में क्या उद्देश्य है, आपको क्या करना चाहते हैं, अब आपको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, और उनकी क्या जरूरतें हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो भी आप लिखिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ, भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें क्या क्या है। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ और मुझे ज़रूरत है हाई एजुकेशन यानी कि अच्छे से पढ़ाई करने की, और मेरे फैमिली का साथ, यानी कि जब मुझे फैमिली मेरा साथ देगी तो क्या होगा, मैं अच्छे से टीचर बन जाऊँगी। टीचर बनना मेरा उद्देश्य है, ज़रूरत है मेरी हाई एजुकेशन और मेरी फैमिली का साथ। मेरा भाई क्या कहता है, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये उसका उद्देश्य है। मुझे ज़रूरत है अच्छी मेहनत की, आत्मविश्वास और अपने दोस्तों और फैमिली का साथ। और ये सब उसे क्या ज़रूरतें हैं, क्या कि मुझे ज़रूरत है अच्छी मेहनत की, वो अच्छी मेहनत करेगा, उसके पास आत्मसम्मान होगा और अपने दोस्तों और फैमिली का साथ होगा, तो वो ज़रूर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। आगे मेरी मम्मी क्या कहती है, मैं एक अच्छी और मददगार माँ बनना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे के भविष्य को और बेहतर बना सके। ये मेरी माता का उद्देश्य है। और इनको ज़रूरत किस किस के लिए है, मुझे ज़रूरत है तालमेल बनाने की, यानी कि अपने आज और कल के साथ तालमेल बिठा सके, पूरा समय देने की, अपने बच्चों को पूरा समय देने की, और जागरूक रहने की कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उनका क्या उद्देश्य है और आपका उद्देश्य क्या है, आप उनकी उद्देश्य और ज़रूरतों को लिखिए। ठीक है, क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा कुछ और सीखने को है, ज़रूर है, वही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। यानी कि अच्छे से बोलना और सीखने के अलावा और क्या चीज़ है जो आज हम इस वर्कशीट में सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इस चित्र बता रखी है, पहले चित्र में क्या है, एक इंसान खड़ा होकर कुछ बता रहा है। दूसरा चित्र क्या है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के ऊपर एक पोस्टर है जो इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। थर्ड क्या है, चॉकलेट का एक ऐड है जिसमें क्या चॉकलेट है, बहुत अच्छे अच्छा दिख रहे हैं, और उनके पास क्या है, 2 फ्लेवर है, फ्लेवर एक स्ट्रॉबेरी है और एक मैंगो है। ओके, तो
तो ये क्या है, ये ऐड बता रहा है। तो अब हम इसके बारे में हमें ऐड से क्या देखना है, आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात को अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, यानी कि वो जो चित्र दिए गए हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने, यानी दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे से चीज़ें बता सकते हैं। इसके लिए पहले दिए चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके दूसरों को पोस्टर के माध्यम से तीसरे चित्र में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास दिखा रहा है। यानी पहला क्या इंसान क्या कर रहा है, सबके सामने खड़े होकर बोल रहा है, दूसरे में पोस्टर लगाया गया है कि ये चीज़ है, और तीसरे में क्या किया गया है, विज्ञापन यानी कि ऐड दिया गया है और उसे लोगों को प्रभावित करना चाह रहा है कि क्या हम बताना चाहते हैं आपको। बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना, चित्रों में दिया गया संदेश समझ पाना 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्षमता है। यानी क्या कह रहा है कि किसी के सामने बोल पाना और चित्रों में दिया गया संदेश, यानी कि ऐड में दिया गया, पोस्टर्स बनाया गया, उसमें लिखा गया है कि हाँ ये चीजें हैं, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि ज्यादातर लोग बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो ऐड दिया हुआ है, उसमें अच्छी चीजें दिखाई गई है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स है, किस तरीके से बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है और एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, ये सब क्या है, उस लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आइए हम भी अपनी बात से लोगों को प्रभावित करने की मजेदार गतिविधि करें, यानी फिर से एक एक्टिविटी करनी है। कुछ विज्ञापन के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी रेडियो पे आने वाले विज्ञापन हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले में। कुछ ऐड के बारे में सोचिए जो कि रेडियो पे आते हो, टीवी पे आते हो, कहीं पे भी ऐड आते हो या फिर न्यूज़पेपर में आते हो, आप उसके बारे में सोचिए। तो मैंने सोचा तो मुझे क्या लगा और आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मुझे टीवी पर आने वाले ऐड यानी विज्ञापन बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल का और चॉकलेट का। दो मेरे को ऐड मैंने लिखे, सर्फ एक्सेल वाला और चॉकलेट वाला। सर्फ एक्सेल का मैंने के बारे में लिखा है क्या, सर्फ एक्सेल का जिसमें बच्चा कपड़े गंदे करके आता है और माँ क्या करती है, सर्फ एक्सेल सारी गंदगी साफ कर देती है, यानी बच्चा जितने भी कपड़े गंदे करे सारे कपड़े धुल जाएंगे और चमकदार बन जाएंगे। ऐसे सर्फ एक्सेल वाला ऐड मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किया जाता है। यानी कि अपने फैमिली के साथ आपको डिस्कस करना है कि कुछ विज्ञापन, कुछ ऐड जो होते हैं, कुछ अन्य ऐड यानी जो और दूसरे ऐड है उससे ज़्यादा क्यों अच्छे लगते हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ हमें ऐड ज़्यादा अच्छे लगे, कुछ हमें ऐड अच्छे नहीं लगे। लोग बनाने की कोशिश तो अच्छे से करते हैं, लेकिन होता है कुछ कुछ की किसी का चीज़ अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। चर्चा करने पे मुझे पता चला कि विज्ञापन इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि उसमें मज़ेदार बातें होती हैं, अच्छी बातें होती है, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती है, उसमें लोगों की फ़ायदे के लिए बात भी होती है। ऐसा होता है, दो ऐड है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमें ऐड जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो ऐड हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसकी क्या चीज़ होगी, उसमें पिक्चर क्वालिटीज़ अच्छी होगी, उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जोक होगा जो हमें अच्छा लगा, इसलिए हमें क्या हुआ, वो जोक अच्छा लगा, वो ऐड हमें अच्छा लगा। और भी लोग को भी ऐसे ही ऐड अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। अपने क्या करना है, अपने फैमिली के साथ आपको किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दा या कोई भी किसी चीज़ के लिए आपको एक ऐड बनाना है। ठीक है, लिखकर बनाइए, चित्र बनाकर। तो हमने इस पर लिखकर और चित्र बनाकर किया है। चित्र तो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट देख लीजिए। मैंने विज्ञापन दिया है टूथपेस्ट का। ठीक है, मैंने अपने टूथपेस्ट का नाम रखा है दंत रक्षा, और मैंने इसका एक टैगलाइन लिखी है, यानी कि एक जो बोलने वाली लाइन होती है वो है, मुंह के कोने की ऐसी करे सफाई जिसे देखकर कोहिनूर को भी शर्म आए। ठीक है, ये मेरा ऐड है और इसमें क्या है, मैं अपने टूथपेस्ट का ऐड कर रही हूँ कि मेरा टूथपेस्ट इतना अच्छा है, ये इतनी अच्छी सफाई करता है कि आपके सारे दांत एकदम चमकदार, एकदम लाइट की तरह चमकेंगे, रात को भी एकदम ट्यूबलाइट की तरह चमकेंगे, ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा, ये जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है कि आपका आखिर जो मैंने ऐड बनाया वो दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएगा, दूसरों को अपना प्रभाव छोड़ पाएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। क्या विज्ञापन देखने वालों को अपना फ़ायदा दिख रहा है, क्या लोग जो इसे देख रहे हैं उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इसमें फ़ायदा क्या दिखेगा, तो मैंने लिखा हाँ विज्ञापन देखने वालों को फ़ायदा मिल रहा है और दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है, टूथपेस्ट है, लोग इस्तेमाल करें तो उनके दांत चमकदार होंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे।
सेकंड है, क्या विज्ञापन देखने वालों को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ में आ रही है? लोगों को जो मैंने विज्ञापन दिया उसकी आखिर खास बात जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, विज्ञापन देखने वालों को वस्तु की खास बात समझ में आ रही है कि रोजाना ब्रश करने से दांत चमकदार और स्वस्थ रहेंगे। अगर वो रोजाना ब्रश करेंगे तो क्या होगा, उनके दांत जो क्या होते हैं, चमकदार हो जाएंगे, ठीक है, और स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वालों को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है? क्या वह अपनी कोई आदत या नजरिया बदलने के लिए तैयार होंगे? यानी जो मैंने विज्ञापन दिया, ऐड दिया, उससे क्या लोग चेंजेस आएगा, उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा? तो मैंने क्या लिखा है, विज्ञापन देखने के बाद लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि अच्छे से ब्रश करने पर दांत मजबूत और स्वस्थ होंगे। अगर अपने रोजाना 2 बार ब्रश करने की आदत डालेंगे जिससे उनके दांत चमकदार और खूबसूरत भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही टैगलाइन था कि अगर आप ब्रश करेंगे तो क्या होगा, आपको जो दांत है वो अच्छे चमकदार हो जाएंगे। फिर आगे है, आप अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, उसे भी अपना विज्ञापन अपने साथ साझा करने के लिए कहिए। यानी कि अपने 2 दोस्त मिल जाइए, अपना ऐड आप उसे बताइए और उसका ऐड आप खुद समझिए। एक दूसरे के फोन करके बताइए कि आपको विज्ञापन कैसा लगा। पहले आपने पता कर लिया कि हाँ तेरा ऐड कैसा है, मेरा ऐड ऐसा है, और फिर उसके बाद आपने पूछा कि आखिर तेरे को मेरा ऐड कैसा लगा, और फिर आप उससे पूछे कि आपको तेरे को मेरा ऐड कैसा लगा। तो फिर मैंने क्या लिखा, मुझे अपने दोस्त का विज्ञापन बहुत अच्छा लगा, जो मेरे दोस्त ने विज्ञापन बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे, विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल थे? आपने विज्ञापन तो कर लिया, ऐड तो कर लिया, लेकिन उसके सवाल क्या थे? तो मेरे सवाल क्या थे कि विज्ञापन को लेकर मेरे सवाल ये हैं कि लोग विज्ञापन बनाते क्यों हैं, लोग जो है ऐड आके बनाते क्यों हैं, क्या कारण है इसका, विज्ञापन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसको और आकर्षक कैसे बना सकते हैं। यानी कि मैंने ऐड तो बना लिया, पर मेरे को जानने की ये जरूरत है कि आखिर मैं उसे और अच्छा कैसे बना सकूं ताकि और ज्यादा लोग मेरी चीजों को देख सके। विज्ञापन में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? जो आपने विज्ञापन बनाया या आपके दोस्त ने जो विज्ञापन बनाया उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो विज्ञापन में सबसे अच्छा मुझे उसकी क्या लगी, टैग लाइन लगी, जो मैंने लिखी थी और जो मेरे फ्रेंड ने लिखी थी उसकी लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो विज्ञापन को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सके और ज़्यादा अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है बिक सके। विज्ञापन को और ज़्यादा आकर्षक और टैगलाइन से उसे बेहतर बनाया जा सके। यानी अगर हमसे ज़्यादा आकर्षक बनाए, उसमें अच्छी अच्छी पिक्चर डाले और उसमें टैगलाइन जो लिखने वाली लाइन होती है जो सब लोगों को आसानी से हम बोल सके, उससे हम क्या कर सकते हैं, विज्ञापन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। आगे क्या है, आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, इसके बारे में लिखिए कि आप अपनी बात को कैसे कह सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इस गतिविधि से हमने ये सीखा कि अपनी बात रखने के लिए हमें चीज़ों की समझदारी होनी चाहिए। यानी कि हमें चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, वो क्या करती है, उसका मेन मकसद क्या है। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि वो किसी दूसरे पे क्या प्रभाव डालेगा। इसमें हमें प्रभावी संचार पे देखना है, यानी कि हमें अपनी बात का प्रभाव डालना है किसी के ऊपर। तो हमें सोच लेते हैं कि आखिर हम क्या बोले, क्या कितना अच्छा बोले कि दूसरे जो लोग हैं हमारी बात को अच्छे से समझ सके, ठीक है। आगे क्या है, प्रभावी संचार के अनेक आयाम होते हैं, यानी अनेक अलग अलग तरीके होते हैं किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक। यानी कि ध्यान से सुनने से लेकर किसी को अच्छे से बोलकर उन्हें प्रभावित करने तक। इसका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी इन क्षमताओं को दक्षता हासिल कर सकते हैं और दूसरे के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम किसी से आसानी से अपनी बात कह सकते हैं और उसकी आसानी से बात समझ सकते हैं और अपना प्रभाव भी डाल सकते हैं कि हमें चीज़ों की जानकारी, हमें इसकी नॉलेज है, हम इसमें अच्छा इंसान अच्छी तरीके से इसको काम पूरा कर सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से सकारात्मक रूप यानी कि पॉजिटिव रूप में हम उनसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।